कोई शर्त नहीं है कि अगर योगी बन गए तो हम छोड़ देंगे। नाइंसाफी से इंसाफ का टकराव है, लेकिन ये अजीब लैला है कि चीसी के बोल रही मैं लैला हूँ। ये है मशहूर शायर मुनव्वर राना। इन दिनों मुनव्वर राना काफी चर्चा में है। इस बार शायर मुनव्वर राना ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ओवैसी मुसलमानों का वोट बांटने के लिए यूपी आए हैं। ओवैसी की वजह से अगर प्रदेश में बीजेपी जीती और योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने तो मैं यूपी छोड़कर कोलकाता लौट जाऊंगा। मुनव्वर राना का कहना है कि यूपी में मुसलमानों का वोट बंट जाता है। तो पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई शर्त नहीं है कि अगर योगी बन गए तो हम छोड़ देंगे। अभी मुमकिन है योगी न बनाया जाए, योगी को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाए कि जाइए गोलान की पहाड़ी पे घूमिए, दूसरा बन जाए। बात यहाँ योगी की नहीं है। योगी से कोई मेरा कोई जाति कोई झगड़ा भी नहीं है, विचारधाराओं का टकराव है। समझे आप? तो विचारधारा भी नहीं, नाइंसाफी से इंसाफ का टकराव है। जो नाइंसाफी जो होती है उसके खिलाफ अगर हम न बोलें तो हम कलम जिसको कहते हैं उसको शलवार में नारा डालने वाला एक वो मान लें कि वो एक है कि शलवार में उससे कलम से नारा डाला जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। नहीं, इसीलिए कि अगर कोई एक बाहरी आदमी एक शोहरत और दौलत और पैसे की लालच वाला आदमी जो भारतीय जनता पार्टी की खुशामद करके अपनी लाखों रुपए की प्रॉपर्टी बचा रहा हो, इससे पहले कांग्रेस की मुसाहिबी में लगा हुआ था। कल हम बन जाएंगे प्रधानमंत्री तो हमारी मुसाहिबी में लग जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर योगी जी या कहीं भी वो सब जगह से वो लड़ सकता है, तो फिर ये जो ED है, CBI है, इनकम टैक्स है, दुनिया भर की 56,000 यहाँ पर सब फोर्सेस बनाई गई हैं, ये एक बार हैदराबाद पे छापा क्यों नहीं मारती हैं? ये लाखों करोड़ों का सरमाया तेरे पास कहाँ से आ गया? तेरा बाप तो 5-6 हज़ार रुपए की नौकरी करता था, कहाँ से आ गया पैसा? बात यहाँ योगी की नहीं है, ये लफ्ज गलत इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये है कि भाजपा यानी इनको लाया ही इसीलिए जा रहा है कि मुसलमानों के वोट बढ़ जाएं और बढ़ने के बाद वो कौम वही कहलाए जो ओवैसी चाहते हैं कि ये पंचर जोड़ने वाली कौम। ये पंचर जोड़ने वाली कौम जो नारा लगाया गया है ये उत्तर प्रदेश में। हाँ, वो असल में लैला मजनू हमारे पास भी एक लैला थी जब जवान थे हम, लेकिन हमने उसका बाजार में चर्चा नहीं किया, न मेरी लैला ने चर्चा किया। लेकिन ये अजीब लैला है कि चीसी के बोल रही मैं लैला हूँ। अरे तो वही मजनू ढूंढ ले, यहाँ क्यों चली आ रही है? बता दें कि ओवैसी ने हाल ही में साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में योगी को हराने की बात कही है। साथ ही यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को चैलेंज भी दिया था, जिसे योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार भी कर लिया है। इससे पहले मुनव्वर राना ने यूपी में जनसंख्या कानून को लेकर भी CM योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री शादीशुदा होते तो हम उनसे पूछते कि आपके कितने बच्चे हैं। उन्होंने शादी नहीं की, कल तो वह शादी को भी हराम करार दे सकते हैं कि शादी होना ही जरूरी नहीं है। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की मध्य जोन इकाई की उपाध्यक्ष और मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी उरूसा राना ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ में धरने के दौरान दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। पिछले दिनों ATS द्वारा राजधानी में आतंकवादियों की गिरफ्तारी को लेकर मुनव्वर राना ने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए ये सब किया जा रहा है। बीजेपी सरकार का एक ही काम है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को परेशान करो, चाहे वो धर्मांतरण कानून और जनसंख्या नियंत्रण कानून का मामला हो या फिर आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तारी। मुनव्वर राना का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। मुनव्वर राना के पिता का नाम अनवर राना है। मुनव्वर राना की माता का नाम आयशा खातून है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय मुनव्वर राना के कई रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन मुनव्वर राना के पिता ने भारत में रहना ही स्वीकार किया।
मुनव्वर राना का बचपन कोलकाता में बीता है। मुनव्वर राना की शिक्षा की बात करें तो वे अपनी शिक्षा कोलकाता से ही हासिल की है। मुनव्वर राना ने BCom की शिक्षा भी हासिल की है। मुनव्वर राना एक प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं। पिछले कई दशकों से कविताओं और गजलों के जरिए लोगों का मनोरंजन करते हुए आए हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।